हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सब इंस्पेक्टर मुख्य परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर मुख्य परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक यातायात पर नियम पर ही आधारित है, जो पार्ट 2 है। जो आपका सामाजिक उत्तरदायित्व जो चैप्टर है उसमें उसमें जो है यातायात का नियम वाला चैप्टर है। इसमें ये पार्ट 2 है जिसमें हम लोग देखेंगे कि भाई हम लोग कितना यातायात के बारे में जानते हैं। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिना गियर वाली मोटरसाइकिल के लिए ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? ये चार ऑप्शन आपके पास है, 10 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष या 20 वर्ष। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसमें बी आएगा, 16 वर्ष होती है बिना आपका, जिसमें जैसे आप ड्राइविंग लाइसेंस जो होता है 16 वर्ष होती है, मतलब अगर इसमें गियर वाली गाड़ी ना हो तो बिना गियर वाली मोटरसाइकिल के लिए जो है 16 वर्ष होती है। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा किस मूल अधिनियम में संशोधन किया गया है? मोटर वाहन अधिनियम 1939 में, मोटर वाहन अधिनियम 1988 में, मोटर वाहन अधिनियम 2000 में या मोटर वाहन अधिनियम 2015 में। अब इसमें से कोई एक आएगा कि कौन सा इसमें संशोधन किया गया है। तो सही आंसर इसमें बी आएगा, मोटर वाहन अधिनियम 1988 में। मोटर वाहन अधिनियम 1988 में संशोधन करके 2019 वाला अधिनियम लाया गया है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, एक शिक्षार्थी का लाइसेंस आमतौर पर कितनी अवधि के लिए प्रभावी होता है? लर्निंग लाइसेंस के बारे में पूछ रहा है। लाइसेंस जारी होने की तिथि के 6 महीने, लाइसेंस जारी होने की तिथि के 9 महीने, लाइसेंस जारी होने की तिथि के 12 महीने या लाइसेंस जारी होने की तिथि के 18 महीने। इसमें से आपको कोई एक बताना है। सही आंसर ए आएगा, लाइसेंस जारी होने की तिथि के 6 महीने के अंदर आपको जारी होता है। जो भी लर्निंग जो होता है वो लाइसेंस जो है 6 महीने के लिए होता है अवेलेबल। क्वेश्चन है, सड़क के बीच में बनी दोहरी ठोस सफेद या पीली रेखा यहां पर क्या दर्शाती है? ये आपको बताना। ओवरटेकिंग की अनुमति, ओवरटेकिंग या लेन बदलने की मनाही, पार्किंग क्षेत्र या पैदल यात्री क्रॉसिंग। इसमें से कोई एक। सही आंसर ए आएगा, ओवरटेकिंग या लेन बदलने की मनाही की जाती है। या दोहरी ठोस सफेद रेखा इस प्रकार बनी हो या पीली रेखा बनी हो, ये ओवरटेकिंग की मनाही करती है। क्वेश्चन हमारे सामने आता, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के लिए कौन से रंग और डिजाइन निर्देशित निर्धारित है? ये आपको बताना है कि प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र का ये पूछा गया। सब नीला सफेद, लाल अक्षरों वाला हरा कार्ड, पीला काला, हरे अक्षरों वाला लाल कार्ड। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, लाल अक्षरों वाला हरा कार्ड इसमें रहता है। जो प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र जारी करता है, लाल अक्षरों वाला जो होता है हरा कार्ड में ये बनाया जाता है। बी वाला आंसर सही आएगा। अनिवार्य सड़क संकेत आमतौर पर किस आकार के होते हैं? त्रिभुजाकार, आयताकार, गोलाकार या अष्टकोणी। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर, अगर अनिवार्य सड़क संकेत है तो वह गोलाकार होता है। स्टॉप का संकेत भरे अष्टकोणी होता है, लेकिन अनिवार्य जो संकेत होता है, अनिवार्य सड़क संकेत हमेशा गोलाकार सर्किल में यहां पर होता है। तो सी वाला आंसर इसका सही होगा। क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संशोधित दंड के अनुसार रात के दौरान किसी वाहन पर लाउड स्पीकर द्वारा ध्वनि मानदंडों के उल्लंघन के मामले में जुर्माना कितना है? 1000 रुपए, 5000 रुपए, 10,000 रुपए या 15,000 रुपए जुर्माना। जो डीजे बजाते हैं उनके लिए ये एक नियम कानून है। सही आंसर इसका सी आएगा, 10,000 रुपए का जुर्माना है। आप वाहन इस प्रकार पार्क कर सकते हैं कि अन्य वाहन को अवरोध हो, अगर माने अवरोध हो रहा है दूसरे वाहन को, लेकिन आप पार्क कर सकते हैं। आवश्यकता होने पर कार को खिसकाने के लिए यदि कोई व्यक्ति कार में बैठा हो, 10 मिनट से अधिक रुकना हो, यात्रियों को चढ़ाना हो या उतारना हो, केवल इंजन में स्टार्ट की समस्या होने पर। इसमें से कोई एक। सही आंसर, यात्रियों को चढ़ाना और उतारना है तो आप अवरोध होने पर भी आप यही इस पार्क कर सकते हैं, माने पार्किंग कर सकते हैं वाहन को। क्वेश्चन है, वाहन चलाते समय सीट बेल्ट किसके लिए जरूरी है? केवल ड्राइवर के लिए, केवल अगली सीट के लिए, ड्राइवर और सभी यात्रियों के लिए, केवल रात में। इसमें से आपको बताना है। वास्तव में सी आएगा, ड्राइवर और सभी यात्रियों का जरूरी है कि सीट बेल्ट आप बांध के चलाएं। क्वेश्चन यहां पर आता है,
नीचे दिए गए संकेतों में से कौन सा अनिवार्य संकेत की श्रेणी में नहीं आता है, यह आपको बताना है। गति सीमा का संकेत, नो एंट्री का संकेत, आगे सकरा पुल है का संकेत, हार्न बजाना मना है का संकेत। अब इसमें से आपको बताना है कि भाई नीचे कौन सा अनिवार्य संकेत श्रेणी में नहीं आता। तो इसमें आगे सकरा पुल है, ये केवल आपके लिए चेतावनी है। नेरो ब्रिज अहेड, ये केवल आपको चेतावनी दे रहा है कि आगे सकरा पुल है, ये इसके अंतर्गत अनिवार्य संकेत के अंतर्गत नहीं आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, विपरीत दिशा में आने वाला वाहन पास हो सकता है, माने निकल सकता है आपके दाएं ओर से, आपके बाएं ओर से, किसी भी सुविधाजनक ओर से, इनमें से कोई नहीं, इसमें से कोई एक। सही आंसर ए आएगा आपके दाएं ओर से। गति सीमा समाप्त का संकेत दिखाता है, गति सीमा समाप्त का संकेत दिखाता है। लाल रंग का गोलाकार संकेत जिसके अंदर कोई चित्र ना हो, सफेद पृष्ठभूमि पर काले रंग का गोला और उस पर तिरछी काली पट्टियां, नीले रंग का चौकोर बोर्ड जिस पर सफेद अक्षरों में 0 लिखा हो, एक पीली त्रिकोणीय बोर्ड, इसमें से आपको छांटना है। सही आंसर भी आएगा, सफेद पृष्ठभूमि पर काले रंग का गोला और उस पर एक तिरछी काली पट्टियां हो, गति सीमा समाप्ति यहां पर बताता है। क्वेश्चन है, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 पूरे भारत में कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2019, 15 अगस्त 2019, 1 सितंबर 2019 या 1 जनवरी 2020, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, ये 1 सितंबर 2019 को पूरे देश में लागू हुआ था। क्वेश्चन यहां पर आता है, बिना बीमा माने इंश्योरेंस आपके पास नहीं कि वाहन चलाने पर पहली बार में कितना जुर्माना है? 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए या 4000 रुपए, इसमें से कोई एक। सही आंसर सी आएगा, 2000 रुपए जुर्माना लगेगा बिना बीमा इंश्योरेंस के आप वाहन चलाते हैं तो। इस यातायात का प्रतीक का अर्थ आपको बताना है। गोल मार्ग चौराहा, आगे रास्ता घुमावदार है, सभी दिशाओं में गाड़ी आ रही, संभावित खतरा या जोखिम, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर यही आएगा, संभावित खतरा और जोखिम का इंगित कर रहा है ये इस प्रकार का संकेत चिन्ह। क्वेश्चन है, इस यातायात प्रतीक का क्या अर्थ है? इस प्रकार गोला में बना हुआ है, एक सफेद रंग का पट्टी, आगे कंपन पट्टी, प्रवेश निषेध, आगे 2 स्पीड ब्रेकर है, आगे पहाड़ी सड़क है, इसमें से आपको बताना है। क्योंकि गोलाकार में है इसलिए चेतावनी तो नहीं देगा, ये पूरा सीधा निषेध करेगा, तो ये आएगा प्रवेश निषेध, माने 16 नंबर में आएगा, बी वाला आ जाएगा प्रवेश निषेध। क्वेश्चन है, यदि कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी अपने दाएं हाथ को कोहनी से मोड़कर हथेली को कान के पास लाता है और बार बार आगे पीछे घुमाता है, तो वह क्या कह रहा है? वाहन को तुरंत रोकने के लिए, वाहन की गति धीमी करने के लिए, उस दिशा के वाहन को आगे बढ़ने आने टू स्टार्ट एंड कम के लिए, वाहन को वापस मुड़ने यू टर्न के लिए, इसमें से कोई एक। सही आंसर ये सी आएगा, उस दिशा में वाहनों को आगे बढ़ने टू स्टार्ट और कम के लिए यह हाथ को मोड़कर आगे पीछे घुमाता है। इस यातायात प्रतीक का अर्थ आपको बताना है। सड़क नीची जाती है, सीधे आगे बढ़ो, आगे अवरोध है, आगे सपाट रास्ता है, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा, सीधे आगे बढ़ो। क्वेश्चन है, किसी दुर्घटना से घटित होने पर आपातकालीन एम्बुलेंस के लिए आप डायल करेंगे 100, 101, 102 या 108, इसमें से कोई एक। सही आंसर डी आएगा, 108 डायल करेंगे। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत बिना परमिट वाहन चलाने पर जुर्माना राशि कितनी है? 2000 रुपए, 4000 रुपए, 5000 रुपए या 10,000 रुपए, इसमें से कोई एक। सही आंसर डी आएगा, 10,000 रुपए या बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता, सचेतक या चेतावनी संकेत आमतौर पर किस आकार के दर्शाए जाते हैं? त्रिभुजाकार, गोलाकार, आयताकार या वर्गाकार, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर यहां पर सचेतक या चेतावनी संकेत जो होते हैं विशेष करके त्रिभुजाकार होते हैं, त्रिभुज में त्रिभुजाकार होते हैं, जैसा ये बना हुआ है। तो सचेतक या चेतावनी संकेत आमतौर पर किस प्रकार दर्शाए जाते हैं? तो ए आएगा, त्रिभुजाकार दर्शाए जाते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर है, इस यातायात प्रतीक का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। यहाँ खेलना मना है,
बच्चों का प्रवेश वर्जित, फुटपाथ से चलो आगे स्कूल है। तो यहाँ पर एक चेतावनी दर्शाई जा रही है कि आगे स्कूल है, तो ये आपका डी वाला आंसर इसका सही संकेत होगा। सूचनात्मक संकेत समानता किस आकार में होते हैं? त्रिभुजाकार, गोलाकार, आयताकार, इनमें से कोई नहीं, इसमें से कोई एक। सही आंसर सी आएगा, आयताकार होते हैं। क्वेश्चन है, इस अधिनियम के अनुसार शराब पीकर गाड़ी चलाने पर, यहाँ पर ड्रिंकिंग की हो आप और ड्राइविंग कर रहे हो तो पहली बार कितना जुर्माना होगा? 2,000 रुपये, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये या 15,000 रुपये? इसमें से कोई एक। सही आंसर सी आएगा, 10,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। क्वेश्चन यहां पर आता है, बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर अब कितने रुपए का जुर्माना हो सकता है? 100 रुपए, 500 रुपए, 1,000 रुपए या 2,000 रुपए? इसमें से कोई एक। सही आंसर जो अधिनियम के आधार पर 1,000 रुपए हो सकता है। राज्यों के आधार पर कोई 500 से 1,000 लिया जाता है। हिट एंड रन माने आप किसी का एक्सीडेंट कर रहे हो, भाग गए हो। हिट एंड रन मामले में मृत्यु होने पर मुआवजे की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 25,000, 50,000, 1,00,000 या 2,00,000? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, 2,00,000 रुपए कर दी गई है। क्वेश्चन यहां पर आता है, इस चिन्ह का क्या अर्थ है? यहां पर बता रहा है, इस चिन्ह बताना प्रवेश निषेध, आगे कोई रास्ता नहीं है, आगे खतरा है, एक तरफा यातायात। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इस चिन्ह का जो अर्थ होता है, एक तरफा यातायात का ये चिन्ह है जो दर्शा रहा है। क्वेश्चन है, यातायात सिग्नल में पीली बत्ती येलो लाइट का क्या दर्शाती? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। सीधा निकल जाए, गति धीमी कर ले और रुकने के लिए तैयार रहे, वाहन बंद कर दे, तेजी से आगे बढ़े। सही आंसर यही आएगा, गति धीमी कर ले और रुकने के लिए तैयार रहे। यही पीली बत्ती के लिए कहा जा सकता है। क्वेश्चंस यहाँ पर है हमारे सामने, नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने पर गाड़ी के मालिक अभिभावक को कितना जुर्माना हो सकता है? नाबालिग को नहीं होता, यहाँ पर सीधा सीधा उसके माता पिता जिसने गाड़ी दिया उनको होगा। 10,000 से 10,000 रुपये जुर्माना, 1 साल का कैद, 15,000 रुपये का जुर्माना, 2 साल का कैद, 25,000 का जुर्माना और 3 साल का कैद केवल जुर्माना। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, 25,000 का जुर्माना और 3 साल का कैद हो सकता है। आपातकालीन वाहनों जैसे एम्बुलेंस, दमकल को रास्ता न देने पर कितना जुर्माना लग सकता? 1,000 रुपये, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये या 25,000 रुपये? इसमें से कोई एक। सही आंसर सी आएगा, 10,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।